सिर्फ एक इत्तेफाक या कोई बहुत बड़ी साजिश। आज मैं सिम्पसन्स कार्टून के बारे में कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जो आप सबको हैरान और परेशान कर देंगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। द सिम्पसन्स फैमिली एक मशहूर कार्टून सीरीज जिसका पहला एपिसोड 17 दिसंबर 1987 को पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर टेलीकास्ट किया गया। जो इस कार्टून के फाउंडर हैं उनका नाम है मैक ग्रोनिंग, जो कि कहा जाता है अगर रिपोर्ट्स की माने वो एक बहुत बड़े इल्यूमिनाटी सपोर्टर है। लेकिन कहा जाता है कि उनका धर्म ऐसा है जो कि खुदा को नहीं मानते। वो दोज़ख को तो मानते हैं लेकिन जन्नत को नहीं मानते। 1990 में अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने ये ऐलान किया था कि इस कार्टून को अवॉइड करे, इस कार्टून को कोई बच्चा ना देखे क्योंकि ये कार्टून बच्चों की सेहत पे और बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा था। चलते हैं इसकी प्रेडिक्शंस के ऊपर, जो उसने प्रेडिक्शंस की थी जो आज तक सही साबित होती जा रही हैं। और इसने पाकिस्तान के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया है हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम पहली प्रेडिक्शन की बात करें तो 2000 में आई हुई एपिसोड में दिखाया गया था कि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप बनेगा और 2015 में उनकी ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुई जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बने। सिर्फ यही नहीं, 1993 की एपिसोड में दिखाया गया कि चाइना से आएगी एक बीमारी जो पूरी दुनिया में हिला के रख देगी, पूरी दुनिया को मजबूर कर देगी कि लॉकडाउन हो जाए। और यही दिखाया गया था कि वो बीमारी भी चाइना से आएगी। और इसके ठीक 20 साल बाद 2019 में कोरोना नाम की बीमारी आई, वो भी चाइना से आई और उसने पूरी दुनिया को तहस नहस और ये इस बात पे मजबूर किया कि उस बीमारी की वजह से लॉकडाउन हो गया। सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक इसकी प्रेडिक्शंस खत्म नहीं होती। 2008 की एपिसोड में दिखाया गया एक वोटिंग मशीन के बारे में कि एक बंदा बराक ओबामा को वोट कर रहा होता है, लेकिन मशीन की खराबी की वजह से वो वोट बराक ओबामा को नहीं होता, जो उसकी अपोजिशन पार्टी में है उसको होता है। और ठीक 4 साल बाद सेम टू सेम यही वाकया अमेरिका में पेश आया जब लोग जो बिडेन को वोट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वोट मुखालिफ पार्टी के ऊपर हो रहा था। लेकिन यहाँ भी बात खत्म नहीं होती। 1995 में आई हुई एपिसोड में दिखाया गया कि आज स्मार्ट वॉचेस के बारे में, उस टाइम इस चीज का कॉन्सेप्ट तक भी नहीं था, लेकिन उसके बिल्कुल 20 साल बाद एप्पल, जिसको बोला जाता है आईफोन की कंपनी ने पहली बार स्मार्ट वॉच इंट्रोड्यूस करवाई। इसकी बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। हम सब जानते हैं कि 9 सितंबर 2001 में पूरी दुनिया तब्दील हो गई थी जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पे उनकी जो ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग थी वहाँ पे हेलीकॉप्टर के जरिए हमला हुआ था। और ये हमला भी हैरानकुन बात तो ये है कि इसके बारे में 1997 में आई हुई सिम्पसन्स की एपिसोड में पहले ही दिखाया। आप ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो ये नॉवल शो हो रहा है, इस पे आप बकायदा तौर पर देख सकते हैं कि इस पे 9 और पीछे न्यूयॉर्क लिखा हुआ है और उसी के साथ 11 जो कि 2 टावर बने हुए इस बात का अंदेशा कर रहे हैं कि 9/11 जो का जंग हुआ। सिर्फ यही नहीं, अभी भी यहाँ पे इनकी प्रेडिक्शंस खत्म नहीं होती। 1998 में दिखाया जाता है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने फॉक्स, जो कि बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, उसको खरीद लेती है। 1998 में ये चीज दिखाई जाती है और उस टाइम किसी ने सोचा भी नहीं था कि वाकई इतनी बड़ी कंपनी जिसका नाम फॉक्स है उसको डिज्नी खरीद लेगा। और ये बात 2016 में सच हुई। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ भी इसकी बात पूरी नहीं होती। अभी रिसेंटली हुआ वाकया जब एक सबमरीन जाती है 12 फीट नीचे समंदर के टाइटैनिक में, रिसेंटली 2023 में इसी साल, ये चीज भी आज से 20 साल पहले की एपिसोड में दिखाई गई थी कि एक बंदा जाता है सबमरीन के थ्रू नीचे टाइटैनिक को देखने के लिए और वो फंस जाता है। और वही सेम वाकया इस दफा इस साल हुआ है। और यहाँ पे भी इसकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो खत्म नहीं होती।
अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में पार्ट 2 आए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब आप पूछेंगे कि इसने पाकिस्तान के बारे में क्या बोला है। इसने पाकिस्तान के बारे में भी एक बहुत ही खौफनाक प्रेडिक्शन की है। इसने पाकिस्तान के बारे में ये प्रेडिक्ट किया है कि पाकिस्तान इंडिया इसको तबाह कर देगा। इंडिया पाकिस्तान पे बम फेंक के पाकिस्तान को तबाह कर देगा। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. अनगुन बात ये है कि ये प्रेडिक्ट इन्होंने 20 साल पहले किया है। ठीक है, अगर अब सवाल ये आता है क्या इसके पीछे कोई साजिश है या कोई इल्यूमिनाटी का कोई चक्कर है। अभी तक इस बात पे कोई साफ राय नहीं है, लेकिन अगर हम इनके फाउंडर या उनके राइटर से पूछें तो वो कहते हैं ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है। लेकिन ये महज इत्तेफाक होगा नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना ये है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इवेंट या जितने बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं उनके लिए बहुत पहले प्लानिंग की जाती है, बहुत सालों पहले। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 आए तो आप मुझे कमेंट्स में इस बारे में बताएं ताकि मैं इसका पार्ट 2 प्रिपेयर करूं। चलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।